कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। अक्टूबर 2025 यह महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह जो महीना है बहुत अधिक विशिष्ट प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी अन्य 6 ग्रह जो हैं, इन सभी में बड़ी भारी मूवमेंट होने वाली है। इसमें भी 3 बड़े प्रमुख ग्रह, सूर्यदेव नीच प्रभावी, शुक्रदेव नीच प्रभावी और प्यारे गुरु बाबा हमारे बृहस्पति ग्रह व उच्च प्रभावी। तो 2 प्रमुख ग्रह नीच और एक बड़े ग्रह जो है वह उच्च प्रभावी। तो बहुत अधिक जो है विशिष्टता वाला ये महीना होने वाला है। अब तिथियां जो हमें याद रखनी है, जो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख, यानी अक्टूबर में 7 जो डेट्स हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। संभावना क्यों? क्योंकि हम केवल ट्रांजिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, केवल ये गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं। 12 जो भाव हैं इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 12 भाव में प्रत्येक गणना आ जाएगी, यानी सर से पैर तक एक एक मूल गणना हम समझ लेते हैं। लग्नेश की स्थिति के बारे में सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि 27 तारीख तक जो है ये बने हुए हैं द्वादश भाव में, उसके पश्चात लग्न में आ जाएंगे, यानी तुला से निकल के वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो मूल समझ लीजिए पहले आप वृश्चिक राशि के जातक। अभी आपका वर्तमान में स्वभाव अगर ऐसा बना हुआ है कि मुझे प्रत्येक चीज़ का ज्ञान है, मुझे कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मत समझाइए क्या करना होता है, और व्यर्थ में बार बार इस चीज़ का निर्णय लिए जा रहे हैं आप, या आपका मन बार बार इस ओर संकेत कर रहा है कि देखिए वह जातक कितना ख़राब चल रहा है, वह जातक कितने अधर्म के मार्ग पे चल रहा है, हमें देखिए हम कितने नियम से चलते हैं, देखिए हम कितनी देव आराधना करते हैं, देखिए हम कितनी गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं, उसको देखिए वह अधम जीव है। यानी जजमेंटल जो ये नेचर जो है ये आ चुकी है। तो यह चीज़ समझ लीजिए, जब तक ये नहीं जा सकती तब तक 27 तारीख तक समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ संघर्ष आपका मानसिक रूप से बना ही रहेगा, और नेचर है ही नहीं ऐसी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ जो है मंगल जो है अब आपको ज्ञान का रूप होकर ज्ञान दिए जा रहे हैं, ज्ञान आप लिए जाओ। तो हर प्रकार की चीज़ जो है आपके लिए मंगलकारी होने वाली है। 27 तारीख के पश्चात भी अगर ये आप अपना मृदुल स्वभाव धारण करे रखते हो, 27 तारीख के पश्चात लगन में आने से, अपने घर वापसी से और भी स्थिति अधिक मजबूत रहने वाली है। ये इस महीने की मूल गणना हो गई, जिसका आधार केवल और केवल आपका निजी स्वभाव है। उसके लिए मैंने प्रार्थना कर ली कि मुझे कोई आइडिया नहीं है किसकी लगन कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और बाकी डिविजन चार्ट्स में भी क्या पोजीशन है, लेकिन मैंने एक मूल गणना आपसे प्रार्थना कर दी। धन स्थान की हम बात कर लेते हैं। धन स्थान की स्थिति बहुत अधिक बेटर होने वाली है 18 तारीख के पश्चात, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वह उच्च प्रभावी हो जाएंगे और मिथुन राशि से निकल कर राशि में तो जाएंगे ही, अष्टम भाव से निकल कर जो है शुभ जो है नवम त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। 18 तारीख के पश्चात बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आध्यात्मिकता वाले मार्ग से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपके स्वयं के जो पुण्य जो आपने अर्जित करे हुए हैं वह फलित होना शुरू हो जाएंगे। किसी न किसी रूप में एक मार्गदर्शक जो है वह आपका मार्गदर्शन करेगा ही करेगा। 18 तारीख के पश्चात जो है उसको खोजने के लिए भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ भी आपकी यात्राएं होंगी, जिस भी प्रकार के आपके मानसिक यात्राएं, मानसिक संपर्क होंगे, वहाँ माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात 18 तारीख के पश्चात जो एक्चुअल में तरीका है धन अर्जन करने का, उसके बेस आपको वह जातक क्लियर कर देगा या मार्गदर्शक क्लियर कर देगा। 18 तारीख के पश्चात हमारी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें हमारा धन जो है बड़ा भर भर के बढ़ने वाला है। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। तीसरे सेक्शन को समझ लेते हैं, यात्राओं के दौर को समझ लेते हैं, निजी प्रकृति को समझ लेते हैं, और चौथे स्थान को समझ लेते हैं जहाँ राहु बैठे हुए हैं। हमारे मन की आंतरिक प्रसन्नता, सुख को समझ लेते हैं, सुख स्थान को, और भौतिकता वाले सेक्शन को समझ लेते हैं।
दोनों सेक्शन को साथ में इसलिए लिया गया है क्योंकि मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनि जो है इससे एक भाव आगे शुभ पंचम त्रिकोण भाव में मीन राशि में 28 नवंबर तक वक्री चाल में बने हुए हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव पे जा रही है। सप्तम भाव पे जो है शुक्र का साइन है वृषभ राशि, बड़ा ठोस स्थिरता वाला साइन है ये। शुक्र शनि के मेल की एक हमेशा बात याद रखना, धन पैदा होता ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी का प्रारब्ध आगे अड़ा हुआ है, फिर जब तक तो प्रारब्ध नहीं भोग लोगे तब तक कुछ हल मिलने वाला नहीं है। इसलिए लगन कुंडली का ज्ञान होना भी बड़ा आवश्यक है, तभी गोचर मिला के सटीक गणना सम्मुख आ सकती है। तो ऐसा चीज़ समझ लीजिए कि जो कुछ होगा वह हमारे संतान पक्ष के लिए हमारी दौड़ भाग अगर होगी तो होगी। हमारे को जो कुछ भी चीज़ समझनी है इस पूरे महीने, वह ये चीज़ समझनी है कि हमारा सुख जो है वह कहाँ अटका हुआ है, हमारी संतान पक्ष में, उसकी सुख में, उसकी समृद्धि में, उसकी पढ़ाई में, लिखाई में, उसके वैवाहिक जीवन में, आगे उसकी संतान उत्पत्ति में। तो सब कुछ जो है हमारा जो ये महीना है हमारे संतान पक्ष से जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा। और संतान ही नहीं है, हम खुद ही जो है युवक युवती हैं, तो हमारा फल क्या होने वाला है? तो हमारा फल ये होने वाला है कि केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, ये समय हमारा पढ़ाई का है, अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये समय अब हमारा इस चिंतन का है कि आगे कुछ जो है नौकरी इत्यादि जो करनी है उसके संबंध में क्या विषय हमारे रहेंगे, व्यापारिक कुशलता हमारे अंदर ऐसी है, क्या प्रोजेक्ट हम शुरू कर सकते हैं। इसी दौड़ भाग में जो है आपका बड़ा सुंदर तरीके से आपको बल देने के लिए महीना जाएगा। लेकिन ये मूल याद रखिएगा, 18 तारीख के पश्चात धन के संबंध में बड़े बदलाव होंगे ही होंगे। धन स्थिरता के साथ आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ये भूलिएगा मत, क्योंकि सेक्शन वाइज जो चीज़ पहले कही जा चुकी है, आने वाले सेक्शंस में दूसरा ग्रह उसको बिल्कुल नहीं काटता है, केवल और केवल स्कैनिंग विद्या की गणना में। शुभ पंचम त्रिकोण भाव को समझ लेते हैं। स्वामी पहुंच गए हैं शुभ नवम त्रिकोण भाव में, भाग्य स्थान पे पहुंच गए हैं, उच्च प्रभावी हो गए हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा, वही बात दोबारा आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर शनि का मूल समझना पड़ेगा। वही बात दोबारा आ जाएगी, कौन सी? कि 18 तारीख के पश्चात ही आपको बहुत सारी लाभ मिलने वाले हैं। 18 तारीख तक ऐसा हो सकता है कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ संभावना बनती बनती बिगड़ जाती हैं, जिससे हमारे भविष्य की जो कुछ योजना है वे वर्तमान में खंडित होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा हमारे को लग रहा है, नज़र आना शुरू हो गया। प्रॉपर तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब अभी नहीं हो रहा तो आगे कैसे होगा, कोई संभावना नहीं है। 18 तारीख के पश्चात बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। शनि जहाँ बैठे होते हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। शनि सामने है तो पीछे बृहस्पति खड़े होंगे, बृहस्पति सामने तो पीछे शनि खड़े होंगे, केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के अनुसार। हमारे को क्या चीज़ समझनी है? हमारे को सिंपल चीज़ ये समझनी है कि शनि थोड़ा सा हमारे को परिश्रम करवाने के पश्चात फल देते हैं, लेकिन अभी वो जो है वक्री चाल में बने हुए हैं, उनका केवल एक ही मंशा है कि कैसे आपके मन में आंतरिक प्रसन्नता बनी रहे। इसमें चीज़ एड ऑन हो जाएगी 18 तारीख के पश्चात। 18 तारीख के पश्चात शुभ पंचम त्रिकोण भाव, यानी कि आपके पिछले जन्म का सेक्शन जो है वो भर भर के पुण्य भी देना शुरू कर देगा। तो मूलतः हमारे को क्या समझना है? जो वीडियो की शुरुआत में जो स्वभाव बताया गया उसको समझना है। पहले वो स्वभाव हमारा संतुलित है तो हमारे को, अगर हमारी लगन कुंडली बहुत ज़्यादा विपरीत भी चल रही है तो भी 18 तारीख के पश्चात हमारे को लाभ होना अटल है, शुरुआत होगी ही होगी। षष्ठम भाव को समझ लेते हैं। स्वामी मंगल जो हैं वो उसके पश्चात लगन में पहुंच जाएंगे। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि एक ना टैक्स के सिस्टम को समझा करो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके हाथ से जो सेवा होती है, आप प्रणाम इत्यादि करते हो और कुछ भोजन पानी इत्यादि का दान करते हो, इससे बहुत सारी चीज़ें संतुलित रहने लग जाती हैं। जो जब तक इस ऊर्जा को संचालित करना नहीं जानता है वो व्यर्थ में अपने छठवें सेक्शन को बिगाड़ लेता है। छठे सेक्शन के बिगड़ने का मतलब है कि आपका प्रारब्ध में जो पेंडिंग कर्मास हैं वह बिगड़ने लग गए, और वह बिगड़ने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, खासतौर से उधर की समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी। व्यर्थ में लेन देन के चक्कर में बढ़ के कर्जा चढ़वा लोगे, और जहाँ काम कर रहे हो या आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ व्यर्थ में बिगड़ने लग जाएगी। लेकिन कुछ दान इत्यादि करके इस पूरे महीने में हम इस मंगल को 27 तक आते आते बहुत ज़्यादा संतुलित कर लेंगे। फिर मंगल जो है हमारे पास बहुत सारे नए मार्गों को खोल देगा धन प्राप्ति के लिए। सीधी दृष्टि जो है 7वें सेक्शन पे पड़ने वाली है। अब वृषभ राशि यानी कि आपके सप्तम भाव को समझ लेते हैं। 9 अक्टूबर तक
बैठे रहेंगे केतु बाबा के साथ में 10वें सेक्शन के ऊपर। उसके पश्चात ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, सरल सेक्शन में पहुंच जाएंगे। मैंने पिछली बार प्रार्थना करी थी, स्कैनिंग विद्या में शुक्र केतु के जो युति होती है उसको ब्रह्मचर्य दोष बोला जाता है। आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड अगर व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण आपको घेर लेता है तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण अगर आपको चोट मारेगा तो 9 अक्टूबर के पश्चात मारेगा, जब जो है कन्या राशि में नीच प्रभावी शुक्र बाबा हो जाएंगे। आपके सभी लाभों को एकदम से रोकने की ताकत ये रखता है व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। पवित्र प्रेम की बराबरी कभी भी व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं कर सकता है। तो वही प्रार्थना मैं दोबारा आपसे कर रहा हूँ। जो चीज़ ठीक है वह ठीक ही कहलाई जाती है। आपका मन जो मर्जी गणना करके दे रहा हो कि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, इसमें गलत क्या है, तो आपको कुछ ना जीवन का ज्ञान है ना धर्म का ज्ञान है। और कंप्लेंट्स अब आपके पास हो गई हैं, कुछ नहीं होता है, सब जो है उल्टे मार्ग सजेस्ट करते हैं। कोई भी सही नहीं बताता है। सही लागू होने के लिए सही होना बहुत ज़्यादा नितांत है। फिर भी निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार पड़ रही है, कुछ ना कुछ आपको लाभ होना ही होना है। प्रार्थना रहेगी कि हमारे को यह चीज़ समझनी है कि जो हो गया उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। स्त्री पक्ष का उचित सम्मान, चरणों में प्रणाम ही इसका केवल और केवल जो है उचित दवाई है। यह कर लेते हो तो 9 अक्टूबर के पश्चात अचानक से सारे पेंडिंग जो काम पड़े हुए थे उनमें तेज़ी आ जाएगी और धन वृद्धि होनी अटल है। इन बातों को पकड़ना आना चाहिए, ना कि ये कि फटाफट वीडियो देख लो और देख लो कि वीडियो में क्या बताया गया। अच्छा ये होने वाला, ये होने वाला। ना लगन कुंडली का ज्ञान है, ना चंद्र कुंडली का ज्ञान है, ना बेसिक ग्रह की नॉलेज है, तो चीज़ें फलित कैसे हो पाएंगी। सम्मुख व्यक्ति आपकी जो मदद करना चाह रहा है वो किस बेस पे कर पाएगा। राशि के हिसाब से भी जो है हम गणना कर रहे हैं तो करोड़ों लोग हैं राशि के। 6 महीने का बच्चा भी है उसमें, 60 साल का भी बुजुर्ग है, 26 साल के भी नौजवान है। तो हर एक पे एक ही चीज़ थोड़ी लागू हो जाएगी, लेकिन ग्रह का मूल अगर क्लियर है तो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। अब अष्टम भाव को समझ लेते हैं। देखिए बुध की ना बड़ी विचित्र स्थिति है। 3 तारीख तक कन्या राशि, 3 से 24 फिर तुला राशि, फिर 24 के पश्चात जो है वृश्चिक राशि पहुँच गए, लगन में पहुँच गए। 27 तारीख तो मंगल आ जाएंगे। अब ना 27 तारीख के पश्चात या 24 से कुछ चीज़ें क्या शुरू हो जाएंगी। गजब का कंसंट्रेशन, गजब का एक ऐसी शारीरिक ताकत, कितना मर्जी लंबा ट्रैवल करा लो, 3 घंटे की नींद ली और दोबारा रेडी, चलो दोबारा चलते हैं, पैदल ही चलना शुरू कर दिया। ये क्या चीज़ इशारा कर रही है? ये चीज़ इशारा कर रही है कि रोग आपको पकड़ नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार से जो चीज़ पहले चल रही है एक रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा 24 तारीख तक आते आते। बहुत सारी चीज़ें अब आपकी निजी प्रकृति में शामिल हो जाएगी कि जब तक मैं नहीं करूँगा चीज़ फलित नहीं होने वाली है। जो भी उधर संबंधित आंतों संबंधी जो भी दिक्कत चल रही है उसका क्षय होने लग जाएगा, दबने लग जाएंगे, सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। अच्छा इस कारण से मुझे ये रोग हो रहा था, अच्छा इस कारण से मुझे चीज़ हो रही थी, और इसका सॉल्यूशन ऐसे है। जो अभी तक चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी 24 तारीख तक आते आते दिखने लग जाएगी। अच्छा यह करने से, अच्छा मेरी रुचि का विषय है, ठीक है, इसमें तो बड़ा अच्छा मेरा सुंदर भविष्य दिख रहा है और मेरी पूर्ण रुचि भी इस विषय में बनी हुई है। मैं मन मार के नहीं जो है वही करना ही पड़ेगा, क्या करें, घर चलाना है, बीवी बच्चों के खर्चे हैं ना, एक रुचि और एक आनंद के साथ। तो अष्टम भाव जो है आपका पूर्ण रूप से मजबूती प्राप्त करने वाला है। भाग्य स्थान पे बृहस्पति बाबा आ गए हैं। कुछ अधिक पूछने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, धर्म मार्ग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि खूब सारा तिलक लगा के और बैठ जाओ माला करने, ना। मतलब कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और हर एक व्यक्ति का पूर्ण सम्मान का ध्यान बना के रखना। और 9 अक्टूबर के पश्चात स्त्री पक्ष के सम्मान का विशिष्ट ध्यान बना के रखना। और ये स्त्री पक्षों के ऊपर भी लागू होती है, नहीं कि हम स्त्री हैं तो हमारी तो गणना बता ही नहीं गई है। आपके ऊपर तो विशिष्ट जिम्मेदारी वैसे ही है। आप ही अगर जो है थोड़ा सा विपरीत चलोगे तो फिर हम जो माताओं का उदाहरण देते हैं किस रूप में दे पाएंगे। तो भाग्य के संबंध में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। 18 अक्टूबर के पश्चात इसमें और अधिक मजबूती आने वाली है। कर्म क्षेत्र को समझ लेते हैं। 17 तारीख के पश्चात सूर्यदेव जो नीच प्रभावी हो जाएंगे, 12वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे। 17 तारीख के पश्चात गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। ज्ञान का अहंकार हमारे को लेके डूब सकता है,
हमें बहुत कुछ आता है, हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यर्थ में फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है कि कितनी बार आप इस चीज़ को बोलोगे, कितनी बार हमारे कोई विषय को दोबारा रिपीट करके समझाओगे, क्यों हमारा समय ख़राब कर दिया। कहीं का गुस्सा कहीं पे निकल सकता है। इसका एक ही इलाज है कि अपने दिमाग को शांत रखना सीखिए। यही चीज़ वीडियो की शुरुआत में मैंने प्रार्थना करी थी कि अगर सुबह वैसा मुझे सब कुछ आता है ना 27 तारीख के पश्चात। तो अब यहाँ पर एक घटना और जुड़ गई है कि आपके कर्म से रिलेटेड कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, ज्ञान का भंडार सूर्य द्वादश भाव में, बेशक नीच प्रभावी। नीच प्रभावी को ना गलत मत लीजिए करिए, मतलब है कि पावर आधी होगी नीच प्रभाव में। जैसे पुराने समय में मोबाइल्स में जो रोमिंग लग जाती थी ना, फ़ोन जो टेली कंपनियाँ जो थी उसमें रोमिंग लग जाती थी कि भाई इस क्षेत्र में आपके अधिकार वो सीमित हैं। तो अमुक राशि में नीच प्रभावी का मतलब है कि अधिकार जो है सीमित हो गए हैं। अब आपको बड़े काम करने के लिए थोड़ा सा बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, कि रोमिंग में आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा, ये सुविधा तब हो पाएगी, एक्स्ट्रा लगेगा। अपने एरिया में जाओगे सब फ्री हो जाएगा, तो उससे ऊंच नीच का वो पता लगा सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपका स्वभाव है वह उसकी स्थिरता अस्थिरता को बयां करेगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई भी बात जातक 12वें सेक्शन का स्वामी सूर्य का हो, ज्ञानवान ना हो, क्रोधी ना हो। ज्ञानवान ठीक है, क्रोधी स्वभाव को नहीं धारण करना, हमें अपने पुण्य को क्षय नहीं करवाना है। पुण्य होंगे तो कुछ जो है गणना काम आ पाएगी। सरला सेक्शन कन्या राशि, बुध पहुंच जाएंगे यहाँ पर 3 तारीख के पश्चात, उसके पश्चात 24 तारीख के पश्चात लगन में आ जाएंगे। सरलाभ सेक्शन आपका 3 तारीख के पश्चात निखरना ही निखरना है, और आप अपने क्षेत्र के नहीं कई अमुक क्षेत्रों के भी ज्ञान के भंडार कहलाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है, कोई आएगी तो सॉल्यूशन पहले ही आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। और इसको ऐसा मत लीजिएगा कि परेशानी आनी ही नहीं चाहिए तो बात है ना, वो तो आएगी। जब तक ये चमड़ी है तब तक जो है प्रारब्ध जो है हमारा बना हुआ है। बात यह वो आई आपकी मन मुस्कुराहट के सामने जो है उसने घुटने टेक दिए कि यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये ज्ञानवान है, धैर्यवान है, विवेकवान है, तो सारी चीज़ें इनकी ठीक ही बनी रहेंगी। तो सरला सेक्शन का मतलब है 3 तारीख के पश्चात बहुत बड़े बड़े आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। द्वादश भाव को समझ लेते हैं। तुला राशि है, सूर्य यहाँ पर नीच हो गए। 24 तारीख तक यहाँ पर जो है बुध भी बने हुए हैं और मंगल 27 तक यहाँ बने हुए, उसके बाद आगे जाएंगे। और स्वामी जो शुक्र हैं नीच प्रभावी सर्वलाभ सेक्शन में बने हुए हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि 12वां सेक्शन है, ये हर चीज़ को खर्च कर रहा है, आपकी मेहनत को भी खर्च कर रहा है, बुद्धि को भी खर्च कर रहा है, आपके तेज आत्मिक तेज को भी खर्च कर रहा है। अगर आपका मार्ग ठीक है तो 9 अक्टूबर के पश्चात, अगर मार्ग ठीक है, मार्ग ठीक का मतलब है जो आप कर रहे हो धर्म के अनुकूल चल रहे हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि जो दुनिया से छिप के आपको करना पड़ रहा है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मार्ग मेरा बड़ा गलत है, तो ये जो नीच प्रभाव वाली चीज़ है ये आपको छू नहीं पाएगी। अदरवाइज आपको कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है। तो इसका सीधा सॉल्यूशन क्या है? सीधा सॉल्यूशन ये है कि हमारे को सीधा चलने के लिए अपने आप को विवश करना है, हट करना है, क्योंकि आगे जाके ये जो स्पीड पकड़ेगी आपकी गाड़ी, आगे जाके है खाई, तो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। निजी प्रार्थना रहेगी, स्त्री शक्ति का जितना आशीर्वाद रहेगा, छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़ियाँ हैं उनके चरणों में जो है नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, कुछ दुर्गा माता की स्तुति करिए, इससे शुक्र को बल मिलने लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो है अगर आपको ये उलझन बनी रहती है कि जैसे ही 9 अक्टूबर आई है मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। भारतीय देशी गौ माता, उसकी पीठ के ऊपर यानी सर से जहाँ से सींग है वहाँ से लेकर पूंछ के हिस्से तक जो है खूब स्पर्श करो, खूब सेवा करो माता रानी का। इतनी सेवा कि माता रानी सेवा से आनंद मग्न होकर अपने नेत्र बंद कर लें, कोई चीज़ छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब आप सही चलना चाह रहे हो। यह होता है सही तरीके से विवेचन, यह होता है कि ग्रह का मानक समझना और इस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करना कि हाँ ऐसा है तो सॉल्यूशन ये है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं